वाला क्वेश्चंस देख लेना आप एक बार। और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक नेतृत्व से क्या समझते हो। एक बार आया हुआ है ये 24 में। और डिटेल द मेन थ्योरीज अगर आपको टाइम तो देख लेना, लेकिन चांस तो कम ही है थ्योरीज वाले पोर्शन से आने के। उसके बाद हम बताएं क्वेश्चन नंबर 17 है और आगे और है क्वेश्चंस डेवलपमेंट से। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है, क्योंकि ओवरऑल विकास के लिए हम चाहते हैं, सर्वांगीण विकास एक टाइप से बोलें। उस डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्कूल में आपकी लाइब्रेरी है नहीं, चिकित्सक सुविधा है नहीं, बच्चों को अगर मान लो बेंचेज ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड या टीचर्स की कमी है, वो सारे डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है, सारा विकास है को एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन्वॉल्व करना बच्चे को एकेडमिक के अलावा, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमें लगता है यूनिट 1 से डेवलपमेंट प्लानिंग से मिलेगा और एक लीडरशिप से मिल जाएगा आपको। और ये जो 4 नंबर में आपको गुड पॉइंट मिल सकते हैं लीडरशिप वाले के क्या होंगे। उसके बाद 18 वाला क्वेश्चंस भी वही हैं, एक जैसे ही क्वेश्चन है तीनों चारों कि स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस बताइए। ये आप कर लोगे तो एक जैसा ही है। उसके बाद है आपका ऐसे कहते हैं 19 का क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग, गोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और टीचर का रोल, क्योंकि आपको पता है टीचर्स ही तो बताएगा ना कि बच्चों को कहाँ कमी आ रही है, किस चीज़ की स्कूल में आवश्यकता है, ठीक है, वो सारे थिंग्स तो टीचर्स का रोल बताना है। और डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो वाला पॉइंट। और ये 4 मार्क्स के लिए देख लेना, एक बार पूछा हुआ है स्कूल इफेक्टिवनेस एंड हाउ इट मेजर्ड, कैसे कर सकते हैं। यूनिट 1 से जो हमने आपको क्वेश्चंस बताए इतने आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही 8 से 9 क्वेश्चन यूनिट 2 से हैं, ये आप कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है एक बार आया हुआ है PYQ में। एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट तो होता है जैसे मैनेजमेंट हम करते हैं एक टाइप से, जैसे आगे बताएंगे आपको कि उसमें पूरा वो देखते हैं कि साल में चाहे वो मंथली देखें चाहे पूरे ईयरली देखें, कैसे स्कूल में कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कैसे पेपर लेने हैं, क्या शेड्यूल रहेगा हर थिंग्स का, वो मैनेजमेंट तय करती हैं आपको, ठीक है। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करवानी है, बच्चों को क्या फैसिलिटी देनी है, तो उसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस महत्व है। मैनेजमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, मैनेजमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, ये पूछा हुआ है आपसे। तो यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तो हमने आपको बताया इसमें से, ऐसे कहते हैं कौन सा स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रोसेस, ये वाला पॉइंट। उसके बाद एक क्वेश्चंस ये देख लेना, वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग में कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल में निभा सकते हैं आपके। फिर ये है सबसे शॉर्ट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा। अगर आप 12 से लेकर 16 तक रेगुलर क्वेश्चंस कर लोगे, चारों क्वेश्चंस, तो हो जाएगा आपका। एक ये क्वेश्चंस एक बार पूछा हुआ इसलिए लगा रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसकी नीड एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताइए स्कूल में। यह एक क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या होते हैं, क्या उसके मेथड हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन से आप क्या है, ठीक है, उसका क्या रोल है स्कूल मैनेजमेंट में जी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो। और ये क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हो चुका है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है प्रिंसिपल इन स्कूल मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आपका प्रिंसिपल का पूछा हुआ था, एक बार टीचर का, तो आ सकता है। और ब्रीफली एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो यहाँ से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 16 का, ये यहाँ से आपको बता दिया गया है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का है, और क्या प्रिंसिपल टेक्निक हो सकती है स्कूल मैनेजमेंट, या फिर आपका नॉर्मल इससे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन यूनिट 2 से हैं, और ये 6 से 7 क्वेश्चन हमने यूनिट 1 से आपको बताए हैं। होप आपको इससे हेल्प होगी। कई बच्चे पूछ रहे थे, सो दैट हमने वीडियोस बनाई हैं। ऑलरेडी हम 20 मिनट की एक वीडियोस बना चुके हैं, पहले ही बनाई थी, जिसमें सारे पेपर का एक साथ PYQ का कंक्लूड करके 3-4 साल के बताए थे। तो एक तो नेमली बुक से ही आ जाएगा आपका, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बुक है, तो या तो आपको लीडरशिप क्या होता है या फिर स्कूल मैनेजमेंट प्लानिंग वाला, वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या गोल्स हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग के, ठीक है, मीन क्या है आपका, ये बताना है आपको। और स्कूल इफेक्टिवनेस के या गुड लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपका। और स्कूल मैनेजमेंट क्या है, ऐसे कहते हैं, उसके प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस आपको बताना है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें और कोई क्वेश्चंस हुआ आपका तो आप बताइए। देखिए हमारे पास इसमें था एक पेपर, किसी ने डाला हुआ है,
ये देखिए 2022 का है। तो इसमें क्वेश्चन जो 4 मार्क्स वाला है वो क्या पूछा हुआ है, एट्रीब्यूट ऑफ एन